तो क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? आप ये वीडियो दिल्ली की किस जगह से देख रहे हैं, ये कमेंट में बताना न भूलें। और अगर इस विषय में आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके हर कमेंट को खुद पढ़ता हूं और जवाब देता हूं, ताकि मैं आपकी व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर सही सलाह दे सकूं। तो अपना सवाल या टिप्पणी बताने का ये मौका मत छोड़ें। अब चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं सबसे खतरनाक लिस्ट के चौथे नंबर वाले बादाम से, क्योंकि शायद ये अभी आपके रसोई में ही है। नंबर 1, काजू। ये 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सबसे खतरनाक बादाम है और शायद ये अभी आपकी रसोई में ही है। काजू भले ही मासूम लगे, लेकिन ये बुजुर्गों के शरीर पर इस तरह तबाही मचा रहा है जिसे वैज्ञानिक अभी समझना शुरू कर रहे हैं। काजू की पहली समस्या इसका अविश्वसनीय रूप से ज्यादा ऑक्सलेट तत्व है। हर आउंस में 49 मिलीग्राम ऑक्सलेट होता है, जो कैल्शियम के साथ मिलकर गुर्दे में पथरी बना देता है। 40 साल की उम्र के बाद से गुर्दे की कार्यक्षमता प्राकृतिक रूप से हर साल 1% कम हो जाती है, इसलिए ये ऑक्सलेट फिल्टर होने के बजाय जमा होते रहते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक शोध में यह पाया गया कि 8,924 बुजुर्गों पर नजर रखने से पता चला कि जो लोग हफ्ते में 3 बार से ज्यादा काजू खाते थे, उनमें गुर्दे की पथरी होने की संभावना 67% ज्यादा थी, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी थी। लेकिन गुर्दे की पथरी तो सिर्फ शुरुआत है। काजू में उरुशियोल होता है, जो जहरीली आईवी यानी पॉइजन आईवी में पाया जाने वाला वही यौगिक है। हालांकि प्रोसेसिंग के दौरान बादाम से ज्यादातर उरुशियोल हटा दिया जाता है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा बची रहती है और बुजुर्गों में गंभीर सूजन प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। बुजुर्गों की प्रतिरक्षा प्रणाली अक्सर इन निशानों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देती है, जो गठिया, हृदय रोग और याददाश्त में गिरावट को तेज करता है। काजू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी एक और गंभीर समस्या है। हर आउंस में 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को तेजी से बढ़ाता है। 65 साल से ज्यादा उम्र के 50% लोगों के लिए, जिन्हें प्री डायबिटीज या डायबिटीज है, ये बढ़ोतरी खतरनाक हो सकती है। हालिया शोध में एक और चिंताजनक संबंध सामने आया है। काजू में फाइटिक एसिड की ज्यादा मात्रा होती है, जो लोहा, जिंक और मैग्नीशियम जैसे जरूरी खनिजों से जुड़कर उनके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती है। ये कमी सीधे मांसपेशियों में कमजोरी, प्रतिरक्षा में कमी और याददाश्त में गिरावट को तेज करती है। काजू की प्रोसेसिंग एक और खतरा जोड़ती है। ज्यादातर काजू तेल में तले जाते हैं या ऐसे प्रिजर्वेटिव से संरक्षित किए जाते हैं जो बुजुर्गों के शरीर में जमा होते हैं। ये अतिरिक्त चीजें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी हैं। आपको सुषमा देवी की कहानी सुनाते हैं, जो 72 साल की दादी हैं। वो काजू की वजह से लगभग अपनी आजादी खो चुकी थी। वो सालों से रोजाना नमकीन काजू खाती थी, ये सोचकर कि ये चिप्स का एक स्वस्थ विकल्प है। वो मेरे पास जोड़ों में सख्त दर्द, बार बार गुर्दे की पथरी और बिना वजह के दानों के साथ आई थी। उनके सूजन वाले मार्कर असामान्य रूप से ऊंचे थे, जहां सी रिएक्टिव प्रोटीन 8.2 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जो हृदय रोग के ज्यादा खतरे का संकेत है। हमें पता चला कि वो रोजाना करीब 4 आउंस काजू खाती थी। काजू छोड़ देने और सूजन रोधी खाना शुरू करने के 12 हफ्तों के अंदर उनका सीआरपी 1.8 मिलीग्राम प्रति लीटर पर आ गया। उनके जोड़ों का दर्द 70% कम हो गया था और तब से उन्हें फिर कभी गुर्दे की पथरी नहीं हुई। अब वो अखरोट का मजा लेती हैं और अपने बुजुर्गों के क्लब में सबको काजू के छिपे हुए खतरे के बारे में बताती हैं। नंबर 2, मूंगफली। मूंगफली असल में बादाम नहीं है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये बादाम के भेस में एक तरह की दाल है और इनमें विज्ञान द्वारा जाने गए सबसे खतरनाक प्राकृतिक टॉक्सिन्स में से एक है और आपका बुजुर्ग शरीर इसके हानिकारक प्रभावों के लिए खास तौर पे कमजोर है। मूंगफली का सबसे बड़ा खतरा एफ्लाटॉक्सिन है, जो एक कार्सिनोजेनिक यौगिक है। ये मूंगफली के भंडारण के दौरान उगने वाले फंगस यानी कि मोल्ड से बनता है। हालांकि कंट्रोल एजेंसियां एफ्लाटॉक्सिन की स्वीकार्य मात्रा तय करती हैं, लेकिन शोध से पता चला है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोई भी मात्रा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। बुजुर्गों का लीवर अपनी डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता लगभग 30% खो देता है, जिसका मतलब है कि ये टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलने के बजाय जमा होते रहते हैं। उम्र के साथ मूंगफली की सूजन पैदा करने वाली खासियतें और भी ज्यादा समस्या पैदा करती हैं। मूंगफली में ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा मात्रा में होता है, हर आउंस में 4400 मिलीग्राम। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का आदर्श अनुपात 4:1 है, लेकिन मूंगफली इसे 5000:1 तक ले जाती है। ये भारी असंतुलन शरीर के अंदर सूजन पैदा करता है, जो गठिया, हृदय रोग और याददाश्त में गिरावट को तेजी से बढ़ाता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के शोध से पता चला कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जिन लोगों ने हफ्ते में 3 बार से ज्यादा मूंगफली खाई, उनके सूजन वाले मार्कर जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6 58% ज्यादा थे। 60 के बाद मूंगफली को पचाने की समस्या भी गंभीर रूप से बढ़ जाती है। मूंगफली के सख्त प्रोटीन, खासतौर पर अराचिन और कनाचिन को पचाना मुश्किल होता जाता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के कारण पेट में एसिड का उत्पादन कम हो जाता है। इससे आंतों में किड़वन होता है, जिससे पेट फूलना, गैस और पोषक तत्वों का अवशोषण रुक जाता है। एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी शोध में पाया गया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के 73% लोगों को मूंगफली खाने के बाद पाचन संबंधी समस्या हुई, जबकि कम उम्र के लोगों में ये दर सिर्फ 22% थी। मूंगफली का छिपा हुआ एलर्जी का खतरा सिर्फ आम एलर्जी तक ही सीमित नहीं है। अगर आपने जिंदगी भर मूंगफली खाई है और कोई समस्या नहीं हुई है, तब भी आपकी बुजुर्ग प्रतिरक्षा प्रणाली अचानक संवेदनशील हो सकती है। 60 साल से ज्यादा उम्र के हर 30 में से एक में ये एलर्जी देखी जाती है, जो अक्सर तीव्र प्रतिक्रिया के बजाय पुरानी सूजन के रूप में दिखती है। ये सूक्ष्म एलर्जी प्रतिक्रियाएं जोड़ों के दर्द, याददाश्त की कमजोरी और थकान में योगदान करती हैं, जिसे अक्सर सामान्य बुढ़ापा मान लिया जाता है। इसलिए मूंगफली की जगह सूरजमुखी के बीज या कद्दू के बीज खाने की कोशिश करें, जो वही प्रोटीन देते हैं लेकिन एफ्लाटॉक्सिन का खतरा या सूजन पैदा करने वाली खासियतें नहीं होती। अगर आपको पीनट बटर का बनावट पसंद है तो आप उसकी जगह बादाम का बटर या तहीनी यानी कि तिल का पेस्ट आजमा सकते हैं। मैं कभी कमला देवी को नहीं भूलूंगा, एक 70 साल की रिटायर्ड बैंक कर्मचारी। वो 40 साल से रोज सुबह टोस्ट पर पीनट बटर खाती थीं। इसे अपना स्वस्थ नाश्ता मानती थीं। वो गठिया, याददाश्त की कमजोरी और पुरानी थकान की शिकायत करती थीं, जिसकी व्याख्या 3 डॉक्टर भी नहीं कर पाए। रक्त परीक्षण से पता चला कि उनके लिवर के एंजाइम और सूजन वाले मार्कर असामान्य रूप से ज्यादा थे। हमने उनके शरीर में एफ्लाटॉक्सिन का स्तर सामान्य से 5 गुना ज्यादा मिला। मूंगफली को पूरी तरह से छोड़ने और कुछ सप्लीमेंट से उनके लिवर को सहारा देने के बाद उनमें जबरदस्त परिवर्तन आया। 10 हफ्ते के अंदर उनके जोड़ों का दर्द 8% कम हो गया था, उनकी मानसिक स्पष्टता लौट आई थी और उनका ऊर्जा स्तर नाटकीय रूप से बेहतर हो गया था। अब वो बादाम का बटर का मजा लेती हैं और अपने बुक क्लब में सबको 60 के बाद मूंगफली के छिपे हुए खतरे के बारे में चेतावनी देती हैं। नंबर 3, ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए एक पोषण संबंधी टाइम बम है और इसकी वजह आपको हैरान कर सकती है। हालांकि ये सेलेनियम के लिए बहुत जाने जाते हैं, ये बड़े बादाम शरीर में खनिजों का असंतुलन पैदा करते हैं, जो बुढ़ापे को तेज करता है और महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है। हर ब्राजील नट में लगभग 96 माइक्रोग्राम सेलेनियम होता है, जो रोजाना की अनुशंसित मात्रा का 175% है। सिर्फ 6 ब्राजील नट खाने से आपकी सेलेनियम की जरूरत का 1000% से भी ज्यादा पूरा हो जाता है, जो आपको विषाक्तता की सीमा तक ले जाता है। सेलेनियम विषाक्तता या सेलेनियोसिस हमारी उम्र बढ़ने के साथ और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि हमारे गुर्दे अपनी फिल्टर करने की क्षमता खो देते हैं। लक्षण धीरे धीरे शुरू होते हैं। आप शायद देखेंगे कि आपके बाल ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं या सामान्य से ज़्यादा झड़ रहे हैं। आपके नाखूनों पर सफ़ेद दाग दिखते हैं या वो असामान्य रूप से मोटे हो जाते हैं। ये आपके शरीर के चेतावनी संकेत हैं कि सेलेनियम खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। विषाक्तता बढ़ने के साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षण दिखाई देते हैं, जिनमें कपकपी, ध्यान में कमी और मूड में बदलाव शामिल है, जिन्हें अक्सर सामान्य बुढ़ापा मान लिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध के अनुसार 1203 बुजुर्गों पर 18 महीने तक नजर रखी गई, जो रोजाना ब्राजील नट्स खाते थे। इनमें 47% ने सेलेनियम विषाक्तता के लक्षण दिखाए और 23% को पुरानी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो गई। मस्तिष्क के स्कैन में पाया गया कि ज्यादा सेलेनियम हिप्पोकैम्पस में जमा हो जाता है, जो मेमोरी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ब्राजील नट्स में पाया जाने वाला बेरियम एक और छिपा हुआ खतरा है। ये बादाम प्रकृति तरह से मिट्टी से बेरियम को सोख लेते हैं, हर नट में 4 मिलीग्राम तक। बेरियम आपके हृदय के पोटेशियम चैनलों को रोकता है, जिससे दिल की धड़कन में असामान्यता आ सकती है। जो बुजुर्ग हैं और हृदय रोग की दवाइयां लेते हैं, उनके लिए ये प्रतिक्रिया जानलेवा हो सकती है। अगर आप सेलेनियम के लिए ब्राजील नट्स खा रहे थे, तो उसकी जगह सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं। 1 कप का चौथाई सूरजमुखी के बीज
आपकी रोजाना की सेलेनियम की जरूरत का 37% पूरा करते हैं और विषाक्तता का कोई खतरा नहीं है। अंडे, चिकन और ब्राउन राइस से भी आप सुरक्षित मात्रा में सेलेनियम पा सकते हैं। मीना देवी की कहानी सुनिए। 71 साल की रिटायर्ड शिक्षिका। बुढ़ापा विरोधी गुणों के बारे में सुनकर उन्होंने रोजाना 3 ब्राजील नट्स खाने शुरू कर दिया। 4 महीने के अंदर उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे और उनके हाथों में लगातार कंपन होने लगा। उनके डॉक्टर ने पहले पार्किंसन रोग का संदेह किया, लेकिन रक्त परीक्षण से पता चला कि उनका सेलेनियम स्तर सामान्य से 5 गुना ज़्यादा था। हमने तुरंत ब्राज़ील नट्स बंद कर दिए और विटामिन सी और जिंक से इलाज शुरू किया। 6 महीने बाद उनका कंपन चला गया और बाल फिर से उगने लगे। अब वो एक संतुलित आहार से सेलेनियम पाती हैं और कहती हैं कि वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं। नंबर 4, मैकाडेमिया नट्स। मैकाडेमिया नट्स स्वाद में स्वर्ग जैसे लगते हैं, लेकिन 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ये आपके दिल और रक्त वाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन बादामों में हर 100 ग्राम सर्विंग में 76 ग्राम तक फैट होता है, जो किसी भी पेड़ के बादाम में सबसे ज़्यादा है। समस्या सिर्फ फैट की मात्रा में नहीं है, बल्कि उसके प्रकार और बुजुर्गों के शरीर के साथ उसकी प्रतिक्रिया में है। हमारी उम्र बढ़ने के साथ उच्च वसा वाले भोजन को पचाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। लिवर, जो फैट को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है, 65 साल की उम्र तक अपनी कार्यक्षमता लगभग 20 से 40% खो देता है। जब आप मैकाडेमिया नट्स खाते हैं तो आपका बुजुर्ग लिवर इतनी भारी मात्रा में फैट को प्रोसेस करने में मुश्किल महसूस करता है, जिससे ट्राइग्लिसराइड्स और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल का असंतुलन हो जाता है। 2023 के जर्नल ऑफ जेरेटिक न्यूट्रिशन के एक शोध के अनुसार 5 साल तक 2847 बुजुर्गों पर नजर रखी गई जो हफ्ते में 2 बार से ज्यादा मैकाडेमिया नट्स खाते थे। उनकी धमनियों में प्लाक जमने की मात्रा उन लोगों की तुलना में 34% ज्यादा थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि मैकाडेमिया में पैल्मिटोलाइक एसिड नाम का एक खास फैटी एसिड बुजुर्गों में और भी ज्यादा सूजन पैदा करता है। मैकाडेमिया में फास्फोरस एक और गंभीर खतरा है। हर औंस में 53 मिलीग्राम फास्फोरस होता है, जो भले ही कम लगे, लेकिन बुजुर्गों के गुर्दों को अतिरिक्त फास्फोरस को फिल्टर करने में बहुत मुश्किल होती है। इस खनिज के जमा होने से रक्त वाहिकाएं सख्त हो सकती हैं, जिससे आपकी धमनियां लगभग सख्त पाइप में बदल जाती हैं। आपको रमेश बाबू की कहानी सुनाते हैं। वो दिल्ली के एक 67 साल के रिटायर्ड अकाउंटेंट हैं। वो मेरे पास तब आए जब सुबह की सैर के दौरान उन्हें लगातार थकान और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रमेश बाबू रोज शाम को टीवी देखते हुए एक मुट्ठी मैकाडेमिया नट्स खाते थे। सोचते थे कि ये एक स्वस्थ आदत है। उनके रक्त की रिपोर्ट में ट्राइग्लिसराइड 312 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था, जो गंभीर रूप से ज्यादा है। हमने उनके खाने से मैकाडेमिया नट्स हटा दिए और उसकी जगह कच्चे बादाम शामिल किए। 8 हफ्तों के अंदर उनका ट्राइग्लिसराइड 148 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर पर आ गया और वो अपनी सामान्य 3 किलोमीटर की दूरी बिना रुके चल पाए। उन्होंने मुझसे कहा जैसे उनकी जिंदगी से 5 साल कम हो गए थे। अगर आप मैकाडेमिया नट्स खाते हैं तो इसका सबसे अच्छा विकल्प बादाम है, जिसमें दिल के लिए स्वस्थ मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसे बुजुर्गों का शरीर बेहतर ढंग से पचा सकता है। पहले 2 हफ्तों के लिए 50-50 अनुपात में बादाम के साथ मैकाडेमिया मिलाकर खाएं, फिर धीरे धीरे मैकाडेमिया छोड़ दें। अब जबकि हमने 4 सबसे खराब बादामों का खुलासा कर दिया है जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अब हम अच्छे बादामों पर ध्यान देंगे। चलिए उन 4 बादामों के बारे में बात करते हैं जिन्हें आपको रोज खाना शुरू कर देना चाहिए। पहला है पिस्ता। पिस्ते में उम्र संबंधित स्वास्थ्य गिरावट को उलटने की एक असाधारण क्षमता है और इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। इन हरे बादामों में सभी बादामों में सबसे ज्यादा ल्यूटीन और ज़ियाज़िनथिन होता है, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये मैक्युलर डिजेनरेशन से बचाते हैं, जो 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में अंधेपन का मुख्य कारण है। पिस्ते में प्रोटीन की मात्रा बुजुर्गों की मांसपेशियों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। हर औंस में 6 ग्राम पूर्ण प्रोटीन है, जिसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। 30 साल की उम्र के बाद से हमारी मांसपेशियां हर दशक में 3 से 8% कम हो जाती हैं, इसलिए शक्ति और आज़ादी बनाए रखने के लिए ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। जानवरों के प्रोटीन की तरह जो बुजुर्गों के गुर्दों पर दबाव डालते हैं, पिस्ते का प्रोटीन आसानी से पच जाता है और गुर्दों के लिए उपयुक्त है। पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक महत्वपूर्ण शोध से पता चला है कि पिस्ता सक्रिय रूप से धमनियों की कठोरता को कम करने में मदद करता है, जो बुजुर्गों में हृदय रोग का एक मुख्य अनुमानक है।
60 साल से अधिक उम्र के जिन लोगों ने 4 हफ्तों तक रोजाना 1.5 आउंस पिस्ता खाया, उनके एंडोथीलियल फंक्शन में 30% सुधार और रक्तदाब में काफी कमी देखी गई। शोधकर्ताओं ने इसका श्रेय पिस्ते के अनोखे आर्जिनिन, फाइटोस्टेरॉल और एंटीऑक्सीडेंट को दिया। पिस्ते में फाइबर भी बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करता है। हर औंस में 3 ग्राम फाइबर होता है, जिसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर शामिल हैं। पिस्ता उस कब्ज को रोकने में मदद करता है जो 65 साल से अधिक उम्र के 40% लोगों को प्रभावित करता है। पिस्ते में हर औंस में 159 कैलोरी होती हैं, जो किसी भी अन्य बादाम की तुलना में सबसे कम है। इसलिए वजन प्रबंधन के लिए यह आदर्श है। छिलका उतारने का काम स्वाभाविक रूप से खाने की गति को धीमा कर देता है, जिससे सचेत होकर खाने में मदद मिलती है। दरअसल शोध में पाया गया है कि छिलके वाले पिस्ते देने पर लोग छिले हुए पिस्ते की तुलना में 41% कम कैलोरी खाते हैं। शैल देवी के बारे में सोचें। वो 74 साल की रिटायर्ड नर्स हैं। वो अपनी दृष्टि में गिरावट के कारण अपनी आजादी खो रही थीं। उनके आंखों के डॉक्टर ने उन्हें अंधेपन के लिए तैयार रहने को कहा था। विकल्प ढूंढते हुए उन्होंने रोजाना 1.5 आउंस पिस्ता खाना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद उनके आंखों के डॉक्टर हैरान रह गए। न केवल उनके मैकुलर डिजेनरेशन में वृद्धि रुकी, बल्कि उनकी दृष्टि भी बेहतर हो गई। उनका ब्लड प्रेशर 145/90 से 128/78 पर आ गया, जिसने उन्हें दवा कम करने में मदद की। वो अब पिस्ते को अपनी दृष्टि का विटामिन कहती हैं और उन्होंने 3 साल में एक भी दिन इसे छोड़ा नहीं है। सबसे ज्यादा फायदों के लिए नमक के बिना छिलके वाले पिस्ते चुनें। इसे दोपहर के नाश्ते के रूप में या सुबह के ओटमील में मिलाकर खा सकते हैं। रोजाना 49 पिस्ते या 1 आउंस सुझाई गई मात्रा है। फायदेमंद तेलों को बचाने के लिए इसे एयरटाइट डब्बे में रेफ्रिजरेटर में रखें। अब दूसरे नंबर पर हैं बादाम। बादाम वास्तव में उम्र को उलटने वाले बादाम हैं, जो बुढ़ापे के कई पहलुओं को एक साथ लक्षित करते हैं। इन बादामों में एक विटामिन ई का अनोखा रूप होता है, जिसे अल्फा टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है, जो 60 साल के बाद संज्ञानात्मक गिरावट को तेज करता है। बादाम में मैग्नीशियम बुजुर्गों में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करता है। हर औंस में 80 मिलीग्राम या रोजाना की जरूरत का 20%। क्योंकि 60 साल से अधिक उम्र के 70% लोग मैग्नीशियम की कमी से पीड़ित हैं, इसलिए मांसपेशियों में ऐंठन को रोकना, नींद की गुणवत्ता में सुधार करना और दिल की धड़कन को सही रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। बादाम से मिलने वाला मैग्नीशियम सप्लीमेंट की तुलना में ज्यादा जैव अवशोषित होता है, क्योंकि ये अन्य पोषक तत्वों के साथ पैक होकर आता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक जबरदस्त शोध में 65 साल से अधिक उम्र के 4827 लोगों पर शोध करके ये पता चला कि रोजाना बादाम खाने से हृदय रोग का खतरा 45% कम हो जाता है। इसका कारण बादाम की एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने की और साथ ही एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने की क्षमता है। जो लोग रोजाना 1.5 आउंस बादाम खाते थे, उनका औसत एलडीएल 32.12 हफ्तों में और एचडीएल 8 पॉइंट बढ़ गया। बादाम बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस जैसे फायदेमंद बैक्टीरिया को पोषण देते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं। ये खास तौर पर जरूरी है क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद से आंतों के माइक्रोबायोम की विविधता 40% कम हो जाती है। रमेश बाबू की बात करते हैं। दिल्ली के एक 66 साल के अकाउंटेंट। उन्हें पुरानी अनिद्रा, पैरों में ऐंठन और कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा होने के कारण हृदय रोग का खतरा था। उनका कुल कोलेस्ट्रॉल 287 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था, जबकि एलडीएल 186 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था। हमने सुबह और शाम में बांटकर रोजाना 1.5 आउंस भीगे हुए बादाम खाने का नियम शुरू किया। 2 महीनों के अंदर उनका कोलेस्ट्रॉल कम होकर 201 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर पर आ गया, जहां एलडीएल 124 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था। उनके पैरों की ऐंठन पूरी तरह से चली गई थी और वो सालों बाद रात में सो पाए थे। उनके डॉक्टर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी स्टैटिन दवा की मात्रा आधी कर दी। रमेश बाबू अब हर हफ्ते भीगे हुए बादाम तैयार रखते हैं और कहते हैं कि वे 56 साल की उम्र से 66 साल की उम्र में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। बादाम खाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें रात भर पानी में भिगोकर रखना, जो एंजाइम इनहिबिटर्स को हटा देता है और पोषक तत्वों के अवशोषण को 50% तक बढ़ा देता है। रोजाना 23 बादाम या 1 आउंस खाएं, अधिमानतः कच्चे या बिना तेल के भुने हुए। आप बेकिंग में बादाम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा फायदों के लिए ताज़ा बादाम का दूध बना सकते हैं। 3. अखरोट, वॉलनट्स। ये वह अंतिम बुढ़ापा विरोधी बादाम है जिसे 60 साल से ज्यादा उम्र के हर इंसान के रोजाना के आहार में शामिल होना चाहिए।
अखरोट एकमात्र ऐसा बादाम है जिसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। ये एक पौधे आधारित ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य दावा नहीं है, इसका सबूत ज़बरदस्त और बदलने वाला है। अखरोट की मस्तिष्क को बचाने की क्षमता अतुलनीय है। डीएचए, विटामिन ई, फोलेट और मेलाटोनिन का इसका अनोखा मिश्रण उम्र संबंधी संज्ञानात्मक गिरावट से सुरक्षा देता है। यूसीएलए के शोधकर्ताओं ने पाया कि अखरोट खाने से मस्तिष्क की तरंगों का पैटर्न सचमुच बदल जाता है, जो सीखने और याददाश्त से जुड़ी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग रोजाना अखरोट खाते थे, उनकी मस्तिष्क की गतिविधि 10 साल कम उम्र के लोगों जैसी थी। जर्नल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज से पता चला कि 65 साल से ज्यादा उम्र के 6,467 लोगों पर 9 साल तक शोध करके यह पाया गया कि जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 बार अखरोट खाते थे, उनमें अल्जाइमर रोग का खतरा 68% कम था। मरे हुए लोगों के मस्तिष्क की जांच में पाया गया कि अखरोट खाने वालों के मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लाक और टाउ टैंगल्स, जो अल्जाइमर रोग के लक्षण हैं, काफी कम थे। अखरोट के हृदय रोग के फायदे भी बाकी सभी अपदामों से आगे हैं। हर आउंस में 2.5 ग्राम एएलए ओमेगा 3 होता है, जो सूजन को कम करता है, रक्तदाब को घटाता है और धमनियों में प्लाक बनने से रोकता है। 7,447 बुजुर्गों पर किए गए एक शोध में पाया गया कि आहार में अखरोट जोड़ने से 5 साल के अंदर दिल का दौरा पड़ने का खतरा 49% और स्ट्रोक का खतरा 46% कम हो जाता है। अखरोट के नींद बढ़ाने के गुण बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करते हैं। यह एकमात्र ऐसा अपदाम है जिसमें प्राकृतिक मेलाटोनिन होता है, जो नींद की गुणवत्ता में सुधार के लिए काफ़ी है। क्योंकि 60 साल की उम्र तक मेलाटोनिन का उत्पादन 90% कम हो जाता है, तो खाने के स्रोत जरूरी बन जाते हैं। अखरोट ट्रिप्टोफैन और मैग्नीशियम भी देता है, जो एक प्राकृतिक नींद का मिश्रण बनाता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला बदलाव जो मैंने देखा है, वो मंजुला देवी का है। वे 78 साल की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्हें डिमेंशिया के शुरुआती चरण में था, याददाश्त और शब्द ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। उनका परिवार उन्हें नर्सिंग होम ले जाने की तैयारी कर रहा था। हमने सुबह और शाम में बांटकर रोजाना 2 आउंस अखरोट खाने का नियम शुरू किया। 6 महीनों के अंदर उनकी संज्ञानात्मक परीक्षा का स्कोर 34% बेहतर हो गया था। उन्होंने फिर से अपने वित्तीय और दवाओं का प्रबंधन स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता वापस पा ली थी। मस्तिष्क के स्कैन में उनके हिप्पोकैम्पस और फ्रंटल कॉर्टेक्स में गतिविधि में वृद्धि देखी गई। 3 साल बाद वे अब भी स्वतंत्र रूप से जी रही हैं, कविताएं लिख रही हैं और अपने दिमाग को बचाने के लिए अखरोट का धन्यवाद करती हैं। वे अपने घर के चारों ओर अखरोट के कटोरे रखती हैं और एक भी दिन इसे नहीं छोड़ती हैं। सबसे ज्यादा फायदों के लिए रोजाना 1 से 2 आउंस कच्चा अखरोट खाएं। खास तौर पर शाम को नींद में सुधार के लिए हो सके तो ऑर्गेनिक अखरोट चुनें, क्योंकि पारंपरिक अखरोट में कीटनाशकों के अवशेष हो सकते हैं। इसे फ्रीजर में रखें ताकि इसके स्वस्थ तेल खराब ना हो। आप इन्हें ओटमील, सलाद या सामान्य नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। 4. पेकिन पेकिन्स पेकिन्स बुजुर्गों के लिए पोषण का खजाना है, जो उम्र संबंधी स्वास्थ्य चुनौतियों को हल करने के लिए खास यौगिक देते हैं। इन बादामों में किसी भी अन्य पेड़ के बादाम की तुलना में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हर 100 ग्राम में इसका ओआरएसी मूल्य 17,940 है, जो 60 साल से बढ़ते हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। पेकिन्स में फैट का प्रकार 60 के बाद से इसे खास तौर पर मूल्यवान बनाता है। यह 71% मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, मुख्य रूप से ओलिक एसिड होता है, जो जैतून के तेल में पाया जाने वाला ही स्वस्थ फैट होता है। ये खास फैटी एसिड सूजन को कम करने और मस्तिष्क की कार्यक्षमता में सुधार करने में मदद करता है। हमारी उम्र बढ़ने के साथ हमारा मस्तिष्क का आकार हर दशक में लगभग 5% कम हो जाता है, लेकिन पेकिन्स के यौगिक इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के एक जबरदस्त शोध के अनुसार 65 साल से ज्यादा उम्र के 3789 लोगों पर 7 साल तक नजर रखी गई। जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 बार पेकिन खाते थे, उनकी स्टैंडर्ड परीक्षाओं के माध्यम से 43% कम याददाश्त में गिरावट देखी गई। मस्तिष्क की इमेजिंग से पता चला कि पेकिन्स खाने वालों के मस्तिष्क में याददाश्त और कार्यक्षमता से संबंधित क्षेत्रों में ज्यादा भूरे रंग का आयतन होता है। पेकिन्स रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी बहुत प्रभावी हैं, जो बुजुर्गों के लिए जरूरी है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होने के बावजूद पेकिन्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स सिर्फ 10 है, जिसका मतलब है कि ये रक्त में शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ाता। हरिलाल बाबू की कहानी लें। वे दिल्ली के 69 साल के रिटायर्ड निर्माण श्रमिक हैं।
वे टाइप 2 डायबिटीज के साथ मेरे पास आए थे और दवा के बाद भी उनका रक्त में शर्करा नियंत्रण में नहीं रह रहा था। उनका A1C 8.2% था, जो खराब नियंत्रण का संकेत देता है। हमने उनके रोजाना के आहार में 1 आउंस पैकन जोड़ा, खास तौर पर उनके मुख्य भोजन से 30 मिनट पहले। 3 महीनों के अंदर उनका A1C कम होकर 6.8% पर आ गया और उनके डॉक्टर ने उनकी दवा की मात्रा कम कर दी। हरिलाल बाबू भी मानसिक रूप से ज्यादा तेज थे और दिन भर स्थिर ऊर्जा महसूस करते थे। वे अपनी गाड़ी में पैकन्स का पैकेट रखते हैं और पिछले 2 सालों में उन्होंने एक भी दिन इसे नहीं छोड़ा है। सबसे ज्यादा फायदों के लिए कच्चे या हल्के भुने हुए पैकन्स नमक के बिना खाएं। आदर्श मात्रा रोजाना 1 आउंस या लगभग 19 आधे पैकन्स हैं। इन्हें सुबह या दोपहर के बीच में खाएं ताकि रक्त में शर्करा का स्तर स्थिर रहे और ऊर्जा में कमी ना आए। आप इन्हें पीस कर मछली या चिकन के ऊपर भी छिड़क सकते हैं। याद रखें, 60 साल की उम्र के बाद आपकी बादाम खाने की आदतों में ये सामान्य बदलाव सचमुच आपकी जिंदगी में साल जोड़ सकते हैं और आपके सालों में जिंदगी जोड़ सकते हैं। आज से ही खतरनाक 4 बादामों को छोड़कर हेल्दी 4 बादामों को अपनाना शुरू करें। आपका भविष्य का आपको धन्यवाद करेगा। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आपने कभी कुछ खास बादामों को अपनी रोजाना की दिनचर्या में शामिल करने के बाद अच्छा या बुरा महसूस किया है? क्या आज की खतरनाक सूची में किसी बादाम ने आपको हैरान किया? अपने अनुभव और राय हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगता है। देखने के लिए धन्यवाद।